तो ना भाई लेट होने के बावजूद मैंने ऑटो नहीं किया डल गेट तक का, मैं पैदल ही जा रहा हूँ। मैंने यही तो देखना है कि वापसी लास्ट टू लास्ट कितने बजे तक गुलमर्ग से वापसी की मिलती है। अब यहाँ डल गेट सामने आ चुका है, ये देखिए सामने J&K बैंक आ गया। और यहाँ से अब हम लेंगे या सीधी परमपुरा की, नहीं तो बटमालू की, बटमालू से फिर परमपुरा। तो ये आ चुका है भाई डल गेट का एरिया, सामने जॉन बेकर्स, जो जिसको इसी नाम से पहचानते हैं ज़्यादातर लोग डल गेट को। ये देखो भाई सामने लिखा हुआ है ना बटमालू, सीधा जाना है। तो अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, जाते तो ये भी ऑटो वाले बटमालू तक। डल गेट से बटमालू की बस मिल गई है सीधी, 12 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। ये देखो भाई ये वाली बस थी जो हमें लेके आई है बटमालू तक। उस साइड से आए हैं हम लोग जहाँ से वो गाड़ी आने लग रही हैं। और ये सारी की सारी बटमालू की मार्केट है। बटमालू जहाँ पे हमें बस ने उतारा था ना, वहाँ से हमने एक और बस करी है 10 रुपये की परमपुरा मंडी तक की। और ये सारी की सारी है परमपुरा मंडी की मार्केट। यहाँ से हमें एक शेयरिंग कैब या बस मिल जाएगी सीधा टनवर्क तक जाने के लिए। ये देखो ये सारी बसेस भी जाती है टनवर्क तक, लेकिन रुक कर जाएंगी, टाइम नहीं अपना इतने बाद का, पहले ही हम लोग लेट हैं। अब इसके पीछे जो टवेरा हमें शेयरिंग टवेरा मिलेगी ना, वो देखिए ये पीछे वो शेयरिंग टवेरा खड़ी है, इस पर बैठ कर चलेंगे टनवर्क तक। ये काले वाली स्कॉर्पियो जा रही है टनवर्क तक, चलो बैठते हैं। तो ये बारी बारी जाती है ना, एक एक भर जाती है, उसके बाद दूसरी जाती है। वो देखो दूर तक लाइनें लगी हुई हैं। सर टनवर्क तक कितने लगते हैं यहाँ से? पर हेड 100 रुपये। 100 रुपये लगते हैं सिंगल पर्सन के, परमपुरा मंडी से टनवर्क तक के। चल पड़े हम लोग टनवर्क के लिए। इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं देखते हैं दोस्तों। तो अभी 2 घंटे हमें शांत होकर बैठना है बस इस गाड़ी में। 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे टनवर्क की मार्केट तक। तो दोस्तों ये है सारी की सारी टनवर्क की मार्केट, जहाँ से हमें एक और शेयरिंग कैब मिल जाएगी गुलमर्ग तक जाने की। यहाँ से अब लेंगे चेन वाली गाड़ी, जिसके पिछले टायरों पर चेन लगी होती है, वो सीधा हमें लेके जाएगी गुलमर्ग तक। तो भाई ये वाली गाड़ी होती है गुलमर्ग जाने वाली टनवर्ग से, लेकिन अभी कोई शेयरिंग कैब अवेलेबल नहीं है। ये बोल रहे हैं सरकारी रेट पे 2500 रुपये लगेंगे, तो आप प्राइवेट कार ले लो, उसी में अप डाउन करवा देंगे आपका। तो भाई बहुत ज़्यादा 2500 रुपये टनवर्ग से गुलमर्ग तक के। भाई यहाँ पर होगी है दिक्कत, अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। शेयरिंग वाली कैब कोई मिल नहीं रही टनवर्ग से गुलमर्ग तक जाने के लिए। इसे अपने सर पे उठा के लेके जाओ। अभी देखते हैं शेयरिंग वाली कैब कहाँ से मिलेगी। ये वाले मेरे शूज़ हैं, यहीं पर छोड़ के जाएंगे हम। और ये वाले शूज़ लिए हमने स्नो में चलने के लिए। तो भाई अपने साथ क्या हो गया, स्कैम हो गया। यहाँ पे शेयरिंग गाड़ियाँ थी, ऊपर जाम में फंसी हुई थी, और उनको आने में लगने थे 2-2 घंटे, नहीं तो हमें वापस श्रीनगर की नहीं मिलती। बात तो सही है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक लोकल बंदा आ रहा था, इन्होंने अपनी सवारियाँ उठानी थी गुलमर्ग से। हम लोग दे रहे हैं दोनों का 400-400 रुपया ऊपर जाने का। तो ऊपर के बाद हम वापसी शेयरिंग ले लेंगे, तो वापसी भी सिंगल पर्सन की 100 रुपये में मिलेगी। तो ये देखो भाई बहुत लंबा जाम लगा हुआ आगे तक, और यहाँ पर हमने ये गाड़ी ली थी। बस अब वापस सही सलामत पहुँच जाएं, ऊपर तक तो पहुँच जाएंगे गुलमर्ग तक, लेकिन वापसी की अगर ना मिली तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई हम लोगों ने ना पैदल ही चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जाम बहुत लंबा है। अब मुश्किल से 10 या 15 मिनट का रास्ता है, पैदल ही चल रहे हैं अब। ये देखो यहाँ पर सभी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, हमारी गाड़ी भी पीछे फंसी हुई है। ये देखो भाई बर्फ़ साफ हो रही है। तो फाइनली दोस्तों गुलमर्ग में पहुंच चुके हैं। मैं नहीं मानता। नाना चिट्टान। बहुत ही ज़्यादा भर भर के बर्फ़ है भाई इस समय गुलमर्ग में। और ये देखिए पीछे का सीन तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर सारी की सारी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ से हम लोग जो है गंडोला की तरफ अगर जाना है आप लोगों ने, तो यहाँ से आप गंडोला की तरफ जाओगे। ये देखो भाई मोटर बाइक फंस गई यहाँ पे, इसका लेते हैं 2000 रुपया। तो लो भाई बर्फ़ में खेलते खेलते यहाँ पे हॉट चॉकलेट बनवाने लगे हैं। 50 रुपीज़ का एक गिलास है हॉट चॉकलेट का, ये छोटा सा गिलास है हॉट चॉकलेट का। ठंड भी बहुत लग रही है, क्योंकि बर्फ़ में कितनी देर खेलता रहा हूँ मैं, अभी बर्फ़ लगी हुई है। और अभी हॉट चॉकलेट पीते हैं 2 गिलास। चलो आप लोगों को गंडोला दिखा देता हूँ एक बार, कितना रश है। अभी रश तो है ही नहीं भाई, यहाँ से ही नज़र आ रहा है, वो देखो। मुझे लगता है ऊपर कोई जा ही नहीं रहा आज फेस 1 में, इनफ बर्फ़ है।
ये देखो भाई, ये आ चुका है गंडोला। ये आपको भीड़ दिखा देता हूँ गंडोला में कितनी है अभी। तो भाई ये है गुलमर्ग का गंडोला। जिसके पास टिकट होती है उसकी यहाँ टिकट चेक होती है, उसके बाद आप अंदर जाकर अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये है गुलमर्ग का गंडोला पॉइंट। ये देखो अंदर से कुछ ऐसा रहने वाला है गंडोला। और ये थोड़ी देर में बंद होने वाला है। सर कितने बजे बंद होता है ये? बंद ही हो जाए। अच्छा, बंद होने वाला है। तो गुलमर्ग घूमने के बाद ना हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था शेयरिंग का, क्योंकि जितनी भी सभी गाड़ियाँ हैं ना सभी बुकिंग वाली गाड़ियाँ हैं। बुकिंग वाली ये भाई साहब की भी गाड़ी है, लेकिन ये कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ सिर्फ एक कपल आया हुआ है, आप हमारे साथ एडजस्ट होकर चले जाना। और इन्होंने सिर्फ 100 रुपये दिया हमसे गुलमर्ग से नीचे टनमर्ग तक जाने का, जो कि बिल्कुल जायज़ रेट है भाई। नॉर्मल दिनों में 50 रुपये लेते हैं, लेकिन आज क्या है सब फंसे हुए हैं, तो भाई फंसे में भी इन्होंने हमारा फ़ायदा नहीं उठाया। इन्होंने यही बोला कोई बात नहीं, 100 रुपया दे देना एक बंदे का, टनमर्ग तक का बिल्कुल जायज़ रेट। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस टनमर्ग के लिए, और शायद शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। चलो वहाँ से पकड़ेंगे वापस श्रीनगर जाने के लिए। लो भाई, यहाँ से हमें मिल चुकी है शेयरिंग कैब वापस श्रीनगर जाने के लिए। अभी टाइम कितना हो रहा है भैया? 8 बज रहे होंगे। 7:23 हुए हैं और हम गुलमर्ग से वापस आ गए थे। और वो भैया ने पैसे भी नहीं लिए भाई गुलमर्ग से, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। और यहाँ से अब 1 घंटा और लगेगा श्रीनगर तक जाने का, और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बाकी की अपडेट देते हैं, फिर इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। रास्ते में हो गया कांड हमारे साथ, टायर ही पंचर हो गया गाड़ी का। चले दुख भरी कहानी मत सुना चल। ये देखो सारे के सारे पैसेंजर सभी वेट कर रहे हैं कब पंचर लगेगा और कब डलगेट पहुँचेंगे। लो भाई, लगेगा पंचर तो पहुँचेंगे, कम से कम 15 मिनट ख़राब हो गए हमारे। लो भाई, खाना खाने के बाद जो टैक्सी वाला था ना, जो टनमर्ग से हम यहाँ पर लेके आया था, तो उसने हमें डायरेक्ट ममता चौक पर ही छोड़ दिया। उसने 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए हमसे। और अभी जो है खाना खाने के बाद अन्नपूर्णा ढाबे से, मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ अन्नपूर्णा की, मैं आपको मेन्यू दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा उसके रेट्स, मैं हर बार भूल जाता हूँ। अब कल सुबह दिखाऊंगा। 3 दिन मैंने यहीं से खाया और अभी आने वाले दिनों में भी मैं यहीं से ही खाऊँगा। और अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अपनी डलगेट जहांगीर के पास, जहाँ पर मैं रुका हूँ हाउस बोट में। उसके बाद सोएंगे। कल देखते हैं, अगर सोनमर्ग के लिए जा हुआ सुबह सुबह तो जाएंगे सोनमर्ग कल। ओके दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह व्लॉग को अपना प्यार देते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो ना, नीचे कमेंट करते हो ना भाई ये कैसा है, ये जगह कैसी है, यहाँ कैसे जाएं, बहुत अच्छा लगता है, हौसला मिलता है।